तो सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। क्रिकेट और पैसा में जो हमने अभी तक आईपीएल के ऊपर गपशप की है, उसके बाद जो टीमें रह गई हैं उनमें से एक टीम है गुजरात टाइटंस। इसका नाम मैं टेलीग्राम पे 1 डेढ़ महीना पहले ले चुका हूँ, और जो टेलीग्राम पे ऐड हैं वो ये चीज़ जानते होंगे आईपीएल में क्या हो रहा है और क्या क्या कांड हो रहे हैं। अभी तक फंटर का क्या हाल है, बुखार है या टाइफाइड हो गया है या मरने वाला है, और गुजरात टाइटन क्या करने वाला है, अभी तक गुजरात टाइटन क्या कर रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो एक सुपरस्टार का नैरेटिव लेकर मैं चल रहा हूँ, द नेक्स्ट इंडियन सुपरस्टार आफ्टर रोहित, आफ्टर कोहली, आफ्टर सर रविंदर जडेजा, तो ऐसे इनके बाद जो सुपरस्टार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन द मेकिंग, वो लीड यहाँ पर आके कनेक्ट होती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे गुजरात टाइटन की, और आराम से सीट बेल्ट जो है वो बांध लें, क्योंकि सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है आईपीएल का। मैंने आप लोगों को बोला था कि आईपीएल के पहले 5 मैच देखो, लेकिन मैंने आईपीएल के पहले 10 मैच में से 5 मैच छोड़ दिए। दो तो कुदरती छूट गए ना। अब कुदरती कैसे छूट गए? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं आईपीएल के अंदर स्ट्रेट मैचेस की भरमार है, भाव आते ही नहीं है। खुलने से 5 मिनट पहले अगर तो आपकी टीम वो है जो जीत चुकी है, लगा लिया कमा लिया। ऐसे 3 मैच मैंने उठाए हैं। सेट संडे को 2 मैच और एक मैच उठाया मंडे को, ठीक है, पेड मेंबरशिप के अंदर। और उससे पहले 3 मैच सैटरडे फ्राइडे थर्सडे मैंने छोड़े हैं। क्यों भाई? जब नहीं समझ आ रहा तो कीपर के ग्लव में जाने देना, बहुत बॉल मिलेगी बहन चो छक्का मारने के लिए, ठीक है। अब 10 मैचों बाद, 15 मैचों बाद फंटर का भी से यह हाल है कि वो आईसीयू में पड़ गया है। समझ आ रही है आपको आपका क्या हाल है? आप में से जीत कोई नहीं रहा। कई तो डर के बैठे हैं, इतना डर के बैठे हुए हैं कि रुपए का सट्टा अकाउंट में पैसे पड़ा है, लेकिन रुपए का सट्टा नहीं खेल पा रहे, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, इतना लॉस हुआ हुआ है। और मैंने जो पेड मेंबरशिप में अभी तक टिप दी हैं, अगर आप उसमें ऐड हैं और सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि हम कितने खूबसूरती से आईपीएल को लेके चल रहे हैं, कि अकेला दुनिया में मेरा पेड ग्रुप है जो प्लस में है, वो माइनस में नहीं है इस आईपीएल के अंदर। क्यों? समझा समझा के थक गया, आगे भी समझाऊंगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन आईडी अगर आपको चाहिए तो ये आपके सामने रहे कप रेट। 100 रुपये का आपको आईडी लेना है या 1 लाख का लेना है, आप हमारे पास आ सकते हैं। फ्रॉडियों से बचिएगा, क्योंकि कई बुकी जो हैं वो इस वक्त सिर्फ स्कैम कर रहे हैं। 70% स्कैम रेशो चल रही है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर अगर आप 10 20 हज़ार 25 हज़ार जीत रहे हैं तो आपको मिलता रहेगा। जैसे ही आपने बंदूक उठाई और वार किया बुकीज की टांगों के ऊपर, तो वो फिर आपको पैसा नहीं देंगे। अगर आपने उनको पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी मार दी तो आपका पैसा मर सकता है। और अगर आपको अभी भी नहीं आपको लग रहा है शायद मैं हर वीडियो में आके ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने 1 डेढ़ महीने पहले से कहना शुरू किया है कि फुल लॉन स्कैम होने हैं ऑनलाइन, अरूज पर होने हैं। क्यों अरूज पर होने हैं? अभी मुझे ज़रा बने रहिएगा, काफ़ी बातें हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये ऑनलाइन आईडी चाहिए या कोई और ऑनलाइन आईडी चाहिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैचेस चाहिए, तो हम मैनेजर को जाके, ये वीडियो के नीचे नंबर है, सिर्फ इतना बोलना है भाई अच्छा वाला साइट देना जिस पर सारे मैचेस आते हैं। तो कसिनो खेलना, आईपीएल खेलना, फुटबॉल खेलना, टेनिस, जो आपका दिल करता है, अपना पैसा डिपॉजिट कराएं और विड्रॉ लेकर जाएं। 110% खान की जुबान। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस। कहाँ पर आएंगे हम? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों को लॉस बड़ा हो चुका है, ये मैं जानता हूँ ना। मैंने पहले ही बोला था क्या करेंगे, पहले लटकाएंगे और फिर ज़िंदा ही जला डालेंगे। ज़िंदा जला डालेंगे यार, इतना दर्द होता है। फिल्में देखिए जिनमें ज़िंदा जला देते हैं लोगों को, उसके बाद वो क्या फिल्म बन जाती है। सारी फिल्में ऐसे लगता है कि पता नहीं अपने चेहरे, अपना जिस्म जल गया। जब तक बदला नहीं मिलता जिस्म को, जो है ना, वो बर्फ़ नहीं लगती है, ठंड नहीं मिलती है। तो फंटर का भी जिंदा लटका के जला दिया हुआ है पुतला। क्यों ये हो रहा है? अब ये सुन लेना और समझ लेना।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पिछले साल 1.5 साल से एक चीज़ कह रहा हूँ कि क्रिकेट बेटा अब तुम इंडियंस नहीं खेल रहे हो, तुम पाकिस्तानीज बंगालीज नहीं खेल रहे हो। वो 1.5% यूके में बैठे लोग अगर कोई खेल लिया या ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि क्रिकेट वहाँ से है, तो 0.5%। लेकिन 70% मार्केट शेयर किसका है? 75% इंडिया का है, 80% इंडिया का मार्केट शेयर है। वैसे तो कहने को तो 100% इंडिया का है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो अब जो पूरी दुनिया में क्रिकेट हुई ग्लोबलाइज, आपके सामने हुई। आपने नमीबिया के भी मैच खेले, आपने पेपी न्यू गाना के भी खेले, आपने पाकिस्तान वर्सेस यूएसए भी देखा, आपने सब किया। अब एक ऐसा देश जहाँ पे कभी क्रिकेट नहीं हो रही, वहाँ पर जाके क्रिकेट क्यों हो रही है, सब मैंने आपको समझाया, हर वीडियो में बार बार समझाया। क्रिकेट ओलंपिक्स क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सऊदी प्रीमियर लीग क्या है, या ये क्या है, या वो क्या है, ये सब अरबियों का पैसा। कतर वाले अलहदा पागल हो रहे हैं, दुबई वाले अलहदा पागल हो रहे हैं, सऊदी वाले अलहदा पागल हो रहे हैं। ये क्रिकेट, एक बंदे ने सोचा कि क्रिकेट को, लोग ललित मोदी को जानते हैं, ललित मोदी तो लौड़ा भी नहीं है, लोग दाऊद का नाम लेते हैं, दाऊद भाई वो और पुराने ज़माने की बातें हैं। आज की जो ज़माने की क्रिकेट है वो किसी और लेवल की है। अब उस बंदे का तो मैं आपको एक दिन पूरा स्केच बना करना, किसी दिन एक ड्राइंग बोर्ड ही लैपटॉप पे ला करना मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उनके नाम लिखकर, ताकि आप लोगों को पता लगे। उस बंदे का मकसद बता देता हूँ क्या है, कि क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना, और वो इसमें बार बार फेल होता रहा। लेकिन एक दिन आया, वो उसको उम्मीद की किरण नजर आई। वो किरण कैसे नजर आई? क्योंकि जो डिस्ट्रॉयड प्लेयर थे क्रिकेट बोर्ड से, जैसे कि एंड्रयू पीटरसन, केविन पीटरसन हो गए, एंड्रयू साइमंड्स हो गए, और ऐसे कई प्लेयर जिनको बैन किया गया, देशों से बाहर निकाला गया, नहीं खेलेंगे क्रिकेट, इनका ये नहीं है वो नहीं है, उनके लिए लीग्स क्रिएट हो गई, उनको बाहर की लीग्स मिलने लग गई। उस बंदे को अब समझ आ गई, उसने कहा भाई यही मौका है, पैसा इन्वेस्टर लेकर आओ। उसने फ़ोन चलाए, क्योंकि क्रिकेट के अंदर ऑलरेडी उसका बड़ा होल्ड था। जब उसने फ़ोन चलाए तो बात तो बड़ी ज़बरदस्त लगी सऊदी प्रिंस को भी, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट काउंसिल को भी। फिर इन दी डेप्थ अगर जाऊं मैं, तो फिर बीसीसीआई के भी कई स्पॉन्सरशिप से भी कनेक्शंस निकल आए। अब ये जब सब कुछ हुआ, मैं इतनी लंबी स्टोरी आपको उसकी अगर कहेंगे वीडियो बनानी है मैं बना दूंगा, लेकिन मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ ये सब कुछ हुआ किस लिए हुआ, क्रिकेट को और बढ़ाने के लिए। जो अर्जेंटीना की टीम क्रिकेट खेल रही है यार, चाइना की टीम क्रिकेट खेल रही है यार, समझ से बाहर है। जंगलों की टीम, पेपी न्यू गाना की टीम जंगल से उठ के क्रिकेट खेलने आ गई है। भाई ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ आपके सामने हो रहा था, हर मैच का भाव आपके सामने आ रहा था। आपने उनको लाइव देखा, आपने उनको वर्ल्ड कप्स में देखा, आपने छोटी से छोटी घटिया सी घटिया, उनको बोलते हैं शिट लीग्स, जिन्होंने इन क्रिकेटर्स को जिंदा किया, उन शिट लीग्स में आपने पैसा लगाया। अब क्रिकेट का ग्लोबलाइज होने का जो 2-2.5 साल से चल रहा था, यूरोपियन क्रिकेट हो रही थी, उसमें भी शायद आपने पैसा लगाया हो, मैंने तो बिल्कुल लगाया, क्योंकि वो उसके अंदर पैसा अगर आपको समझ आ जाए प्लेयर्स की टीवी देखते हुए, तो आप बड़ा पैसा जीत सकते हो उस क्रिकेट के अंदर। अगर आपको अभी भी यूरोपियन क्रिकेट पूरा जून जुलाई अगस्त होती रहती है, याद रखना, अगर आपको उनके प्लेयर्स की ताकत का और हर चीज़ का पता है, यू कैन विन अ लॉट ऑफ मनी। मैं जीता हूँ, और यूरोपियन क्रिकेट का मैं बड़ी भरपूर तरीके से इंतज़ार करता, और उसका भाव नहीं आता, उसका सिर्फ स्पोर्ट्स बुक के ऊपर भाव आता है। तो ये इतनी डेप्थ जो है, मैं इसको एनालिसिस करता हूँ जाके, क्योंकि मेरा अपना पैसा लगा होता है, तो मैं उसको पूरा भाई तीचा पांचा पोस्टमार्टम करके रहता हूँ। मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट वाले या ये इंस्टाग्राम या टिकटॉक वाले, ये जो भी तुम्हें प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, कई पेड में तुम लोगों को वीडियोस बड़ी बड़ी बेच रहे हैं, सिर्फ क्या है जी, मैच के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के अंदर सारा पैसा ही तो नहीं कमाना। आईपीएल को ब्रेक देने का क्या मकसद था? 4 टीमों की वीडियो डाल के बाद में बाकियों की नहीं डाली, मैं आईपीएल से पहले ही सबकी डाल सकता था, लेकिन वो लोग चूतिए हैं। क्यों? उन्होंने आईपीएल से पहले जज्बात में आके वीडियोस डाल दी थी। अब आईपीएल के आधे प्लेयर इंजरी के शिकार हो गए, और फिर पता नहीं क्या क्या आईपीएल में चेंजेस और हो गई, अब उनके ख्यालात बदले, अब पार्ट 2 आईपीएल के शुरू हो गए। भाई अगर आपने सीरीज बनानी थी
तो आप पहले इंतज़ार करें ना, जैसे हम करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हवा का रुख। बैटिंग के अंदर हमेशा पुराने दौरों की बातें हैं कि हवा का रुख देखो किस साइड का है। अब हुआ क्या, बाहर बैठा हुआ सुपरस्टार, सुपरस्टार ड्रेक इज बैटिंग ऑन क्रिकेट। पॉलिटिशियंस गोरे क्रिकेट काले देख के पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये यार ये क्या कमाल गेम है। उनके रिएक्शंस देखो कभी जाके, मैं देखता हूं, क्योंकि आपको असल मूवमेंट का किधर पता लगता है। आप लड़कियों की अगर वो पिछवाड़ा जहां से टट्टी निकलती है वो देखना बंद करो ना, जब उससे अलावा अगर टाइम मिले ना, तो इंस्टाग्राम पे भी बड़ा कुछ है देखने को, टिकटॉक पे भी बड़ा कुछ है देखने को। लोगों के कमेंट्स बताएंगे कि मूवमेंट्स क्या हैं, हवा के रुख क्या होने वाले हैं। इतनी डेप्थ है मार्केट एनालिसिस की कि बड़े बड़े वो जो ट्रिलियन डॉलर के बैंक मैनेजमेंट या फंड मैनेजमेंट के बैठे हुए हैं ना, वो या माफिया जो ये क्रिकेट करा रहा है बिलियन डॉलर्स के पर गेम पे बैटिंग करवा रहा है, ये सब जानते हैं। एक एक मूवमेंट, एक एक एनालिसिस जानते हैं कि तुम्हें ऑनलाइन ऐप पे कैसे लेकर आना है, उसमें पैसे कैसे डलवाने हैं, और फिर तुम्हें वो सहूलत दे के, वो सर्विस दे के लूटना कैसे है। पूरी दुनिया में पैसा कमाने के ये बेहतरीन तरीके हैं। हनी स्कैम हो गए, कई स्कैम है, कई स्कैम ही स्कैम है, ठीक है। तो माफिया भी यही कर रहा है, वो खाली आईपीएल में नहीं कर रहा भाई, ऑल ओवर स्पोर्ट्स में यही होता है। अब क्रिकेट पे वापस आए तो वो पूरी बैटिंग जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से चल रही थी, अब एकदम क्या हुआ, पूरी दुनिया में लाइट बल्ब्स जलने लग गए हैं। और वो लाइट बल्ब्स जो जल रहे हैं वो कुछ छोटा पैसा नहीं जल रहा कि गली में लेगा फंटर पान शॉप पे खड़ा हुआ है, या पंचर की दुकान के ऊपर जो है, या किसी अपनी दुकान में बैठा हुआ जो है, वो साड़ी के नीचे दुकान में वो मोबाइल के ऊपर ने लगा दी है दिल्ली चुप करके, क्या दिल्ली जीतेगा। तो वो अब जो सिनारियो है वो बाहर के मुल्क में वो है डॉलर्स और पाउंड्स में, जिनके हम पाकिस्तानी और इंडियंस क्या हैं, बंगाली लालची। तो सोचो कि अगर वो थोड़ा पैसा भी पुट ऑफ करें तो वो कितना बनेगा, इंडियन रुपीज या आपकी जो भी करेंसी है। तो उधर बैठे हुए मगरमच्छ अब जो क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं, और उन मगरमच्छों का पैसा माफिया ने लेना ही लेना है। क्यों, अब मार्केट लोड इतना हैवी हो गया। मैंने चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो बुकीज मुझे जानते हैं उनको व्हाट्सएप पे मैंने रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, वो ये वीडियो सुन रहे होंगे। और फिर मैंने आईपीएल की वीडियोस के अंदर भी आके बताया, मैंने चैंपियन ट्रॉफी में भी आके बताया कि चैंपियन ट्रॉफी से फंटर की बर्बादी शुरू है। बुकी रो रहे थे चैंपियन ट्रॉफी से पहले, भाईजान बचता ही कुछ नहीं। मैं कब बचेगा, और पूरा साल बचेगा, क्योंकि आईपीएल तो सिर्फ एक एक प्लेटफॉर्म है, इसके आगे भी तो कहीं जाना है। अब एक बंदे को तुमने नशे पे लगा दिया है, वो तो और नशा मांगेगा। तो आईपीएल नशे पे लगाने वाली बेसिकली एक बार है या डिस्को है या कोई दोस्त है आपका, उसके बाद आप नशा खुद ही ढूंढोगे पूरे साल। आप अपनी एडिक्शन के पीछे खुद ही जाने वाले हो। तो वो जो बड़ा पैसा है और आपका पैसा है, वो इस वक्त इतना वो पैसा है कि जे शाह जी के दोनों जो टट्टे हैं ना, वो उन्होंने बर्फ के नीचे रख दिए हैं। उनको अब टेंशन ही कोई नहीं रही। और वो जो आगे फ्यूचर देख रहे हैं क्रिकेट का, ओ हो अभी से इतना पैसा है कि माफिया हिलने नहीं दे रहा तुम लोगों को, भावों को हिलने नहीं दे रहा। वो स्ट्रेट पे स्ट्रेट मैचेस, क्या बोला था जेडके ने, जिंदा आग लगाएंगे टांग के। अभी तो बेटा शुरुआत है, और ये मार्केट लोड हटने वाला नहीं है, ये भूल जाओ तुम, मार्केट लोड हटने वाला है। लोगों के पास इंडिया पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में इतना पैसा है कि करोड़ करोड़ रुपए का अब आम बुकी का मैच हो चुके हैं, आम बुकीज के, जिनकी बैटिंग पूरे दिन की लाख 1.5 लाख से 2 से ऊपर नहीं जाती थी। मार्केट का वॉल्यूम जब भाईजान, बिटकॉइन के साथ क्या हुआ, मार्केट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो आज 1 लाख का ना, कभी 0.39 सेंट्स का था। वॉल्यूम पैसा कूड़े पे लगाई दो, वो कूड़ा शीशे में रख दो, देखो उसकी वैल्यू ऊपर जाई जाएगी अगर दुनिया उस पर यकीन करेगी। और क्रिकेट से तो हमारे गम जुड़े हुए हैं, क्रिकेट से तो हमारे दुख दर्द जुड़े हुए हैं।
क्रिकेट से तो हमें एक, जिसको कह लो ना कि पुरानी फिल्मों का दुखी हीरोइन, हम वो हैं क्रिकेट के आशिक हैं हम क्रिकेट के। मैंने कभी भी किसी फंटर को जुआ छोड़ते नहीं देखा। गायब हो जाओ, छुप के खेल लो, फंटर सिर्फ वही जुआ जुआ छोड़ सकता है जो जुए को समझ गया कि ये जुआ है। ये याद रखना, वो खुद ही छोड़ देगा, वो कभी पास नहीं आएगा, वो क्रिकेट ही नहीं देखेगा कभी। क्या नहीं करेगा? जिंदगी भर वो कभी टीवी पे क्रिकेट लगाकर नहीं देखेगा दोबारा, उसको नफरत हो जाएगी, क्योंकि उसको समझ आ गई ये जुआ है। अब तुम कहोगे जुआ नहीं, तो बेटा जीत के दिखाओ ना। अब कई चूतिया आ जाएंगे नीचे, भैया हम तो बड़ा जीत रहे हैं। भाई जब भैंचो कितना कुछ जीत गए होगे, स्ट्रेट मैचों में कितना कुछ जीत गए होगे। सब झूठ फ्रॉड है, हमारी इतनी टिप पास हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बेटा तुम्हारी लाशें बिक जाएंगी। गली गली पहले मैं पता क्या कहता था, बरसाती मेंढक, बरसाती डड्डू, ये बाहर आ रहे हैं। अब तो वो कीड़े मकोड़े बाहर आ रहे हैं, वो चीजें बाहर आ रही हैं जो आज तक कभी देखी ही नहीं थी मार्केट में। हैवी जुआ हो रहा है। मुझे आने वाले वक्त में लग रहा है, अब हमारे टाइम में या अभी तक लगा लो, लड़कियों की तो जुए की परसेंटेज, लड़के ज्यादा जुआ खेलते हैं। 99% लड़के जुआ खेलते हैं, 1% लड़कियां होंगी। 1% से लड़कियों का वॉल्यूम 10 से 15% आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। मतलब कि पूरी दुनिया में 20%, 80% मर्द जुआ खेलेंगे, 20% औरतें खेलेंगी क्रिकेट के ऊपर। अभी सिर्फ 1% है। कितना? अभी शायद 2-2.5% हो गया हो या 5% हो गया हो, लेकिन इट्स अ बिग वॉल्यूम चेंज। और औरतें तो जज्बात में, पैसा इधर से उधर। अभी भाई देखो, लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कोविड के बाद, लोग कहते हैं मर गए कोविड के बाद। कोविड के बाद तो मैंने देखा लोगों की जिंदगी ही बदल गई है। अंधा पैसा आया इस दुनिया में पिछले 10 से 15 सालों के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो ऊपर लेती जा रही है, और वो तब तक नहीं रुकने वाली है। आप कुछ नहीं कर सकते। आप एआई आ गई है, लोग कह रहे हैं दिस इज वेरी डेंजरस, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्रिकेट का जो अब आप देखें स्टैंडर्ड जो है, लेवल जो है, अब क्रिकेट के अंदर जो अभी इस वक्त नो बॉल के ऊपर भी सेंटीमीटर मीटर्स में नापा जा रहा है, हर चीज परफेक्ट की जा रही है। क्यों की जा रही है? आपका पैसा लूटने के लिए भाईजान, आपको पूरा वो माहौल देने के लिए। आज के मैच की गुजरात टाइटन पर आता हूं, बात करता हूं। मैंने सिर्फ अपने फंडरों को इतना बोला कि 5 मिनट इंतजार कर लो, गुजरात टाइटन लगाएंगे। भाईजान भाव ही नहीं मिला, हमें रोते रह गए। आज बार बार बोल रहा हूं, कल पंजाब का मैच था, भाव ही नहीं मिला। अब मसला पता है क्या मेरे साथ अगर आपने पेड मेंबरशिप में काम किया हुआ है तो मेरी एक आदत है, मैं अपनी टीम कभी खाता ही नहीं। वो 2 रुपए 2 पैसे भी आ जाएगी, मैं अपनी टीम के खिलाफ कभी पैसा नहीं लगाता, मैं उसको खाता ही नहीं। ये मेरे सारे फंटर जानते हैं। और बाद में पता है क्या कहते हैं, भाईजान आज तो कुछ नहीं कमाया। मैं कहा भोसड़ी के सीधे लॉस से बच गए हो, जहां तुम्हारी टांगे वहां में होनी थी, उस लॉस से मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम कहते हो हमने कमाया नहीं। वेरी गुड। भाओ बेटा, अब क्या करूं? 50-60 पैसे में, 40 पैसे में या 30 पैसे में लगवा दूं तुमसे? मैं तो वो भी लगा देता हूं। मुझे अगर पिक्चर क्लियर है तो मैं बुकी को माफी क्यों दूं? मैं सीधी रख के 2-4-10 पेटी उसके सर पे मार के मैं अपना, भाईजान आराम से ₹1,00,000 अगर मुझे समझ आ रहा है कि भाई ये 10 पैसे है, मेरे अकाउंट में 10 पेटी पड़ी है, मैंने लगा देनी। लेकिन मुझे इतनी समझ है, आप ये गलती मत कीजिएगा। और अगर वो 10 पैसे से वो 10 पेटी में हार भी गया, मैं शायद बर्दाश्त उसको कर लूं, आपसे नहीं होगी। ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। मैं कभी अपनी दोनों साइड बुक की माइनस नहीं करता, ये आप सब जानते हो जो मेरे साथ काम कर चुके हैं। आप सब जानते हो मैं अपनी टीम को कभी नहीं खाता। आप सब जानते हो स्ट्रेट मैच सबसे ज्यादा दुनिया में बताने वाला इंसान मैं हूं कि स्ट्रेट होने वाला, भाई स्ट्रेट होने वाला, बच जाओ, बच जाओ, भाग जाओ। लेकिन समझना है नहीं। और आप कहोगे भाई आगे क्या आईपीएल में होगा, कैसे कमाएंगे? मुझे पता है क्या होने वाला है। लेकिन वो जब ग्लेन फिलिप्स की बारी आएगी ना, तब मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा। अगर समझ जाओ तो समझ जाना। आए टीम की तरफ चलते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनी ना, आईपीएल में बड़ा बड़ा कुछ हो गया, 3-3 मैच, 2-2 मैच हो गए, तो काफ़ी बातें थी अधूरी जो आपके लिए थी बड़ी ज़रूरी।
अब चलते हैं शुभम गिल की तरफ। अब आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट सुपरस्टार। मैंने 2 रातें बैठ के 3 रातें बैठ के सिर्फ ये सोचा कि नेक्स्ट हु इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। ये तो तूने कह दिया दुनिया को कि भाई इस साल ये स्क्रिप्ट चले या अगले साल चले, आईपीएल विल हैव ए न्यू विनर। आईपीएल एक नए विनर के साथ, इस साल हो या अगले साल हो। और उसका स्क्रिप्ट ये है कि कोहली जा चुका है, रोहित जा चुका है, बार बार ये मैं बात कर चुका हूँ, जडेजा चला जाएगा, तो उसके बाद कौन सुपरस्टार है भाई? टीआरपी रेटिंग कैसे आएगी, बिजनेस कैसे चलेगा, जय शाह जी पैसा कैसे कमाएंगे, बीजेपी की हुकूमत कैसे चलेगी, गुजरात टाइटन कैसे चलेगा? तो लड़का कौन है वो जेड के, वो लड़का कौन है? फिर याद आया कि यार ये तो वो लड़का है कि जिसको मैंने 2 दिन पहले सिर्फ इतना बोला था कि शुभम गिल इज ए क्लास। तब ये शुभम गिल का नाम इतना नहीं था, ये आप सब जानते हैं। और अगले दिन था टेस्ट मैच, सुबह 9 बजे इंडिया में 9 बजे टेस्ट शुरू होता। 200 रन भाईजान ने मार दिए थे। तो उस वक्त फिर अगली वीडियो में मैंने कहा था ही इज क्लास। जिस दिन क्लास बोला, 2 दिन बाद उसने डबल सेंचुरी मार दी। उसके बाद मैं इसका फैन हो गया, आप भी हो गए। मैं कहा यार मैं इसका फैन पता क्यों हुआ? मैं इसका फैन इसलिए नहीं हुआ कि ये बहुत खूबसूरत है तो ये है। मैंने उसके कलाइयों का अंदाज देखा कि वो ग्राउंड में बॉल मार के बेंच चौका कैसे कर रहा है। जो बॉल को या तो वो छोड़ सकता है, या वो बीट कर सकता है, या वो सिंगल हो सकती है या डबल हो सकती है। हाउ द फक कैन यू हिट इट फॉर ए बाउंड्री? तो दैट वॉज क्लास। उसके बाद ये भाईजान का 100 मारकर जो इन्होंने ऐसे झुक के माफिया को सलूट दिया है, मैं कहा ओ बहन जो दिस इज हॉट। माफिया को अगर आप ऐसे कर दें, आज तक किसी क्रिकेटर ने नहीं किया। व्हाट हैव यू डन शुभम गिल, व्हाट हैव यू डन? फिर मुझे नजर आया द नेक्स्ट कपिल देव ऑफ इंडिया इन शुभम गिल। अब आप कहेंगे बहन जो कपिल देव कहां से आ गया? भाई फिक्सिंग की बात की जाए तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स पर इल्जाम है दुनिया पे, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाने वाला। लेकिन इंडियन क्रिकेट में अगर कोई पर्सनैलिटी, कपिल देव पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगाते रहो, लेकिन अगर पर्सनैलिटी की बात करूं, मुझे शुभम गिल का बुढ़ापा कपिल देव से मिलता नजर आया। उसका वो जो कद काट, उसका स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल कपिल देव का, तो कहीं ना कहीं मुझे एक इमेज नजर आई शुभम गिल बूढ़ा हो चुका हुआ है एंड ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कोहली भी कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे उसके आगे, सचिन भी सब भूल जाएंगे। शुभम गिल इज द गाय, ही इज द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। इस लड़के को कहां से उठाकर कहां लाके पटका, केकेआर से निकाला, गुजरात टाइटन आया, पिछला सीजन अच्छा नहीं गया। अभी भी भाई का सीजन, चैंपियन ट्रॉफी भी इतनी कमाल नहीं गई भाई की। शुभम गिल साहब के अभी आईपीएल में करंट फॉर्म वो नहीं है कि जिसकी वजह से हम गिल को जानते हैं। लेकिन यही तो माफिया चाहता है कि आपका ध्यान हटा रहे, और फिर जब एंड में काम डालना होगा तब राशिद खान भी चल पड़ेगा और शुभम गिल भी चल पड़ेगा। अभी दोनों छुपा के रखे हुए हैं, अपने असल हीरे छुपा के रखे हुए हैं। सही है। अब मैं आ जाता हूँ आगे। शुभम गिल का आपको समझा दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं शुभम गिल की वजह से सेमीफाइनल में तो पहली टीम मेरी ये है। अभी बहुत आईपीएल पड़ा है, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, मुझे भजन जब समझ आएगा मैं वही बोलूँगा। ठीक है। आईपीएल के आखिरी 10 मैचों में भी आईपीएल की कुंडली बदली जाती है, आखिरी मैच में भी, इवन के नेट रन रेट पर भी, इवन के अगर बारिश होगी तो कौन सी बार जाएगी कोई पता नहीं। तो एंड तक किसी को कुछ पता नहीं। और मजे की बात बता दूं, एंड तक इस दफा माफिया को भी नहीं पता उनको किसको जिताने का है। क्यों? दे आर वॉचिंग द मार्केट लोड वेरी क्लोजली। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री बैटिंग विल बी चेंज्ड। ये याद रखना। पॉलिटिक्स अपनी जगह आएगी, लेकिन पॉलिटिक्स जो 90% क्रिकेट को कंट्रोल कर रही थी, अब वो शांत हो जाएगी, क्योंकि उनको पैसा इतना मिल जाएगा भैया जो आज तक नहीं मिला। तो वो अपना शेयर 25% पे ले जाएगी पॉलिटिक्स। और जहाँ पे बैटिंग आ जाएगी और मार्केट लोड आ जाएगा, वहाँ पर भैया जैसे आज आरसीबी भी चुद गए, और पता था चुदना इन्होंने, सिर्फ 5 मिनट मांगे थे, सिर्फ 5 मिनट। वो क्या? टॉस की वजह से। वो भी एक कहानी है। खैर कोई नहीं लगा पाए। अनु रावत विकेट कीपर, जॉश बटलर
मैंने बड़े लोगों को बोला, अभी 34 साल एज है, तो 1-2 साल पड़े हैं, एक आधी इनिंग खेल सकते हैं बड़ी, अपनी यादगार बनाने के लिए। और बटलर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान से इधर आए हैं और पिछली इनिंग भी इन्होंने अच्छी खेली है। मार्केट लोड रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन इनकी फॉर्म मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक मैच में अगर बटलर चल जाए, इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल टू सी कि जेनवन बटलर हमें वापस वापस दिखे। हम बटलर की बैटिंग के वैसे ही दीवाने हैं, तो वो चीज़ हमें आईपीएल में दिखनी चाहिए। शुभम गिल, जैसे मैंने बोला कि ये लड़का नीचे में जाके कुछ बड़ा करने वाला है, मतलब कि एंड वाले मैचेस के अंदर शुभम गिल का नाम ऊपर हम देखेंगे रन्स के अंदर। फिर आ जाते हैं अभी रदरफोर्ड, इनको मौका मिल रहा है। साई सुदर्शन इंजरी से वापस आ चुके हैं, ये भी खेल रहे हैं, एक अच्छे ओपनर हैं। और टीम के बारे में अगर मैं आपको इतना बताऊं कि बटलर के यहाँ पे ओपनिंग को मजबूत किया गया शुभम गिल के साथ। राशिद खान स्पिनर वहीं के वहीं हैं गुजरात टाइटन के साथ। ठीक है, तो टीम की एक बेस ग्राउंड बनानी पड़ेगी बीसीसीआई को। अगर वो टीम के पीछे कल्ट फॉलोइंग चाहते हैं, अंधभक्त चाहते हैं, टीम के पीछे पागलपन चाहते हैं देखना लोगों का, तो फिर ये प्लेयर्स अब जाने कहीं नहीं चाहिए। अब मेगा ऑक्शन हो या बड़ा ऑक्शन हो या मुन्ना ऑक्शन हो, तो ये अब प्लेयर जब तक अपनी अपनी टीमों में बनेंगे तभी उनकी बेस बनेगी, तभी उनकी कल्ट फॉलोइंग बनेगी। अगर आप हर 2 साल बाद टीम प्लेयरों को चेंज करेंगे, कैप्टन्स चेंज करेंगे, तो ये जो पैसे के आप बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं ना, ये पूरे नहीं हो पाएंगे। फिर कोई और आएगा आपकी सीट पे जो जय शाह जी को मंजूर ना होगा। तो होप्स हो कि उनको ये बात समझ आ गई होगी कि कल्ट कैसे बनाते हैं। धोनी जैसी, रोहित शर्मा मुंबई, कोहली आरसीबी, ये कल्ट है। अच्छा भला कल्ट बन रहा था हार्दिक पांड्या का, उसको गुजरात में डाला। रहने देते ना गुजरात में हार्दिक को, बन गया था कल्ट पहला मैच जीतकर, कप जिताकर आपने बना दिया था। आपने क्यों किया? दूसरी चीज गुजरात टाइटन की फेवर में क्या जाती है भाई, आपको पता है गुजराती बिजनेस, पॉलिटिक्स, हर चीज उनका प्राइड ही बड़ा है। वो हर साल अपनी टीम को ऐसे नहीं जाने देंगे बाहर कि हाँ हाँ ठीक है बाहर कर दो, हाँ हाँ ठीक है बाहर कर दो। कब जीतने के बाद मार्केट लोड था, ठीक है, मार्केट लोड के आगे कोई नहीं टिक पाता। पॉलिटिशियन से अपनी जेब से तो पैसा देना नहीं, तुम लोगों को ही लेना है। अब यहाँ पे लोलमर आ गए, अच्छा ग्लेन फिलिप्स आ गए, जिस ग्लेन फिलिप्स की मैं बात कर रहा था। अब आप कहेंगे वजन, अभी तक मैच स्ट्रेट हो रहे, आगे क्या होगा? आगे भी वजन यही मसाला होगा, एक आधा जैकपॉट करवा दिया लोगों को, फिर वो चूतिया बना दिया, लाल लाल, इसको मैं कहता हूँ लाल बत्ती के पीछे लगा देना, रेड लाइट के पीछे लगा देना, अब चली जाओ बहन चो उसके पीछे। तो ग्लेन फिलिप्स क्या है? ऐसे प्लेयर हमने हर टूर्नामेंट में देखा है कि कुछ उनको बाहर बैठाया जाता है। अगर कोई प्लेयर परफॉर्मेंस ना दे, वो क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो उसको खिलाया गया है, उसके ऊपर मार्केट लोड है, वो नहीं देता, तो उसकी जगह फिर एंड वाले हाफ में दूसरा प्लेयर रिप्लेस करता है। और दूसरा प्लेयर भी कोई छोटा प्लेयर नहीं है आईपीएल के अंदर, बाकी टूर्नामेंट्स की बात नहीं कर रहा, आईपीएल के अंदर। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर और कई बार दिग्गज प्लेयर बैठे हैं। और इस वक्त ग्लेन फिलिप्स रेड हॉट प्लेयर, गुजरात टाइटन वाले क्यों नहीं खिला रहे? समझ आ रही है? क्योंकि ग्लेन फिलिप्स खेलेंगे तो पैसा किधर आएगा? समझ आए? समझ जाओ कि पैसा किधर जाएगा। तो होता गया है कि फर्स्ट थर्ड हाफ वाले प्लेयर जो सेकंड हाफ में लाने होते हैं, आईपीएल को कलर भी तो देना है, उसको नया रंग भी तो बिखेरना है। एक जैसे प्लेयर देखते रहेंगे लोग, या ग्लेन फिलिप्स को एक मैच खिला लिया, दूसरा नहीं चला उसको बाहर बिठा दिया, ऐसे नहीं करते वो कैसे करेंगे? वो उन्होंने एक रील चलानी है, उन्होंने रंग रखना आईपीएल में जिंदा। तो रंग रखने के लिए ग्लेन फिलिप्स को बाहर बिठाया हुआ, पीपल आर वेटिंग फॉर हिम। यही तो मजा है, सुपरस्टार का इंतजार करो। तो पूरा ऐसे ही है ना, निशाद सिंधु, मनव सुत्तर, राहुल तिवातिया, बस ख़त्म हो चुका है राहुल तिवातिया साहब। हाँ, एक आधी इनिंग अगर आप फिर खेल जाएं तो फिर आपका नाम वापस आ सकता है। वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इनका भी पर्ची चली पड़ी है इनकी, और परफॉर्मेंस भी हो ही गई है। ज़बरदस्ती प्लेयर बन नहीं जाते हैं, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के पड़े तो वो भी कप्तान बन जाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ होता है। अरशद खान कोटजी अभी तक तो नहीं नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूँ, और पासित कृष्णा, कृष्णा पासित कृष्णा के ऊपर मार्केट लोड ही नहीं है। इतना अच्छा बॉलर, इतना अच्छा बॉलर, इतना अच्छा बॉलर कि भाग कर आएगा। अगर आप नोटिस करें कभी,
खड़े होकर स्लो बॉल डाल देगा। मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं देखी, आपने पता नहीं ये नोटिस किया है कि नहीं किया। भागता आएगा, खड़े होकर स्लो बॉल डाल देगा। पासित कृष्णा अभी भी अंडररेटेड, बहुत अंडररेटेड। मोहम्मद सिराज, लोग पता नहीं बेचारे पे जुल्म क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं इससे प्यार कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट लोग इसको मुंह नहीं लगा रहे कि यार फिर चौका चक्का खा लेगा, चौका चक्का खा लेगा। यही करते रहोगे तो गुजरात टाइटन आगे जाता रहेगा, सिराज लेके जाता रहेगा अपने सर पे। फिर आ जाते हैं रबाडा, माफिया ने चलाना हो तो अभी रबाडा की एज ही क्या है, अभी तो 5 साल पड़े रबाडा की क्रिकेट में, तो चलेगा तो रबाडा सही। अब कब चलता है ये देखते हैं। साई किशोर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त साई किशोर, और ये साई सुदर्शन, ये भाईजान ये डेप्थ आपको रखनी चाहिए। आप अपनी कोर टीम के प्लेयर किसी हालत में जाने मत दें। हार्दिक पांड्या आपने कैसे जाने दिया, वो मुंबई इंडियन ले गया मुझे लगता है, और अंबानी जी का फ़ोन गया है, उन्होंने कहा इसको भेज दो वापस, वो वरना कोई नहीं देगा आपको हार्दिक पांड्या। आप जो मर्जी उसको गालियाँ निकाले, जो मर्जी करे, वो फिर सुपरस्टार बन जाएगा। ईशांत शर्मा 36 साल की उम्र में भी इतनी कमाल गेंदबाजी, मज़ा आ जाता है ईशांत शर्मा को देख के। जयंत यादव, मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, ये भाईजान बॉलिंग इनकी और अच्छी हुई जा रही है। मुझे आज भी याद है दक्कन चार्जिस का मैच था या किसका मैच था, जिसके अंदर इन्होंने 127 दूसरी टीम, हाँ इन्होंने किया था 130 स्कोर, और इन्होंने उनके आते ही मेरा ख्याल कोई 5 6 10 स्कोर पे आउट कर दिए थे ईशांत शर्मा ने। वो मैच शायद आप लोगों को याद हो ना। फिर जयंत यादव, टीम भाई ऐसी है कि इस पे मार्केट लोड लूड ना है। आप देख ही चुके हैं, गुजरात टाइटन यहाँ पर आई 3 मैचों में 2 जीत चुकी हुई है, तो ये चीज़ बताती है कि गुजरात टाइटन क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है गुजरात टाइटन आगे, मुझे सेमीफाइनल में तो मेरी पहली टीम अभी तक गुजरात टाइटन ही है। टीमें इसके खिलाफ खुलती हैं फेवरेट, और ये अच्छा खेलती है। शुभम गिल का आपने चलना देखना है, लाजमी देखना है, और ये चलेगा ही चलेगा। जहाँ तक बात रही नेक्स्ट सुपरस्टार की, कल्ट बनाने की, गुजरात की एक अपनी टीम बनाने की, उसकी सीएसके जैसी, मुंबई इंडियन, आरसीबी जैसी गुजरात की टीम की फैन फॉलोइंग बनाने के लिए शुभम गिल का तड़का मस्ट है। मुझे और कोई प्लेयर हाँ हैं, अय्यर पंड पुंड ये हैं, लेकिन इनकी वीडियो में बात करेंगे इनकी, ठीक है। तो अगली वीडियो बनेगी सुरेश अय्यर उर्फ पंजाब किंग्स। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, और मेरे साथ अगर आपको पेड मेंबरशिप में काम करना हो, मोस्ट वेलकम, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। नीचे नंबर दिए गए हैं, ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, और ये कप रेट्स के ऊपर कोई बेट मत किया करो, कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी टीमें हैं और तुम्हारा सिर्फ एक टीम का है चांस जीतने का। समझा समझा थक गया हूँ, लेकिन समझ फिर भी नहीं आनी है, क्योंकि बेटा जब मैच शुरू होता है ना, अपने सारे गम दुख इश्क प्रेम सब कुछ, गर्लफ्रेंड सब पुरानी यादें और वो टीम के साथ जुड़ जाती हैं। ये स्पोर्ट्स कैसे चलते हैं, आप अपने इमोशंस इनके साथ कनेक्ट कर लेते हो। एक प्लेयर जीता है, आपको लगता है ये टेनिस का प्लेयर जीता है या क्रिकेट की टीम जीती है, आपको लगता है कि आप जीत गए हो, आपने पैसा नहीं लगाया हुआ। आपको आपको वैसे ही लगेगा कि आपने पता नहीं दुनिया कोई कर ली है, लेकिन वो इमोशन सिर्फ है 10 20 मिनट का, उसके बाद हाँ यार खाना ले हो क्या हो गया, फिर अगला मैच। तो इस चीज़ का ध्यान रखें भाई, पैसा जो है ना वो कमाना बड़ा मुश्किल है, गंवाना सट्टे में बड़ा आसान है। तो अगर आप सट्टे में पागलों की तरह, वो कहते हैं ना कि आईपीएल के आशिक बन के आए हैं, तो भाईजान लुट के ही जाएंगे, बर्बाद होके ही जाएंगे। मैचों को छोड़ना सीखें, पूरा साल ही आईपीएल है, पूरा साल ही जुआ चलता रहता है, कहीं नहीं जाएंगे ये। शर्त ये है कि अगर आप देख के खेलेंगे आपको मज़ा आएगा, आप जीतना शुरू हो जाएंगे। फ़र्क ही है, कोई ज़रूरत नहीं है ओ भाई मैच शुरू हो गया खा लेता हूँ बस ऐसे ही, क्यों खाना पता नहीं, बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, खा लिया, अगला भाव गिर गया अब 50 पैसे नीचे, अब क्या करूं यार, इसको एवरेज करता हूं, इधर भी खा ले तो ऊपर आएगा, निकल जाऊंगा, लो ऊपर आ गया, अबे आज तो बैठा रहूंगा, आज तो भागने वाला गांडू, आज तो इसी टीम पर रहूंगा, वो फिर भाव नीचे चला जाता है। ओ बैंड चो, तो ओ ये क्या हो गया, लो लॉस कट करो, लॉस कट करो। ये है बेसिकली एक आम फंटर की बैटिंग। मुझे दीजिएगा इजाज़त, वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री टिप जल्दी आने वाला है। खुदा हाफिज़।